शिवनार स्टूडियो के तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अभी हमारी उपस्थिति शिवनार के पूरब टोला में स्थित आनंद म्यूजिक पैलेस में है। यहाँ एक राजनंदिनी ब्यूटी पार्लर के नाम से दुकान है। वहाँ पर आज हम पहुँचे हैं और यहाँ पर जो राजनंदिनी ब्यूटी पार्लर की संचालिका है उनके पास चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये शिवनार में क्या कर रही हैं, कब से कर रही हैं और क्या कर रही हैं। ये सब आज इनसे जुड़ते हैं और इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। और दर्शक लोग देखिए, अभी इनका हम दुकान दिखा रहे हैं। इनका यहाँ पर श्रृंगार का दुकान भी है। जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, बहुत ही शिवनार में इनका फेमस राजनंदिनी ब्यूटी पार्लर के नाम से इनका दुकान है। और ये शिवनार की बहू हैं और इनसे आज बातचीत करेंगे और इनके बारे में आप लोगों को रूबरू कराएंगे। तो इनका दुकान तो आप देख लिए, आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनके बारे में आपको जानकारी दिलाते हैं। ज़रा सा इधर ध्यान दीजिए। आपका शिवनार स्टूडियो के पेज पर हार्दिक स्वागत है। जोर से बोलिए। क्या नाम हुआ आपका? करुणा। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप जो है ये यहाँ पर क्या क्या कर रही हैं? यहाँ पर 2017 से ही मैं ब्यूटी पार्लर कोर्स कर चुकी हूँ। तो ब्यूटी पार्लर और सिलाई वगैरह करती हूँ और सिखाती हूँ भी। जी, तो आप महिला हैं। महिला को कहा गया है कि महिलाएं घर में खाना बनाने और अपने परिवार के अलावा ज़्यादा सोचती भी बहुत कम है, ऐसा गांव घर में कहा जाता है। तो ये सब करने का ख्याल मन में कैसे आ गया? बहुत हमको लगा कि ये करना चाहिए एक्स्ट्रा फ्री टाइम में। और मेरा ये कहना है कि जितनी भी महिला है, बहू बेटियां हैं, जो अपना काम करके घर संभाल के अगर फ्री टाइम बैठे तो कुछ एक्स्ट्रा करे, यानी कि जिससे कि सुविधा अपना भी मिले और पति से कोई भी उतना नहीं रहे कि भरोसा कि हम उन्हीं से पर आश्रित हैं, और खुद के भी करे। इसलिए हमने अभी तक में 34 बहू बेटियों को सिखा चुकी हूँ और सब अपने अपने ससुराल में और शिवनार में भी कर रही है, सिलाई कर रही है। और सब बोल रही है कि हाँ भाभी आपने अच्छे से सिखा दिए हैं। और इसमें एक दो हैं कि जिससे आप बात कर। जी। तो ये जो सिलाई सिखाना हो, ये मेकअप का काम कराना हो, या ये आप श्रृंगार का दुकान चलाना हो, तो इसमें आप कोई कोर्स भी किए हैं? जी, ब्यूटिशियन कोर्स किए हैं। कब किए हैं ब्यूटिशियन कोर्स? सीखे हैं 2017 में। 2012 से कंप्लीट किए। 2017 में? जी। अच्छा, तो और सिलाई का भी कुछ कोर्स किए हैं? जी, सिलाई का भी कोर्स किए हैं। वो कब किए हैं? 2017 में ही दोनों कंप्लीट किए। और 2017 में दोनों कंप्लीट किए हैं। मतलब एक तरह से आप पूरा इसमें अभ्यस्त होकर के इस क्षेत्र में आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप सिलाई करने का काम करते हैं और सिलाई सिखाने का भी काम करते हैं। तो अभी तक कितने छात्र को आप सिलाई सिखा चुके हैं? 34। अच्छा, 34 छात्र को सिखा चुके हैं? जी, जिसमें 30 बेटियां और बहू बेटी मिला के 34। अच्छा, तो जो 34 छात्र को आप सिखा चुके हैं, तो उन लोगों में कितने हैं जो कि आज अपने आप पर आत्मनिर्भर हो चुके हैं? 30 तो मैंने मशीन लेके रखी है, अपना अपना काम सब लोग अच्छे से कर रही है, खुशी खुशी। और जिसको जरूरत पड़ता है आके पूछ लेती है जी। बाद में भी ये नहीं है कि आप कोर्स कर लिए तो हो गया, जब मर्जी होता है आके सब लोग कर लेते हैं। संतुष्ट है, खुश है और नाम भी ले रही है कि हम यहाँ सीखें।
यहाँ पर सेमिनार में रह करके आप कितना घंटा काम करती हैं दुकान में? लगन का दिन रहता है तो 12 घंटा, जी। एक्स्ट्रा 10 घंटा। जी। ऐसे तो अपना घर है तो जब भी सबको जरूरत होता है जी। तो रात में भी अच्छा, हो ही जाता है, सुविधा मिल ही जाती है। अच्छा, जोर से। 8 जी। तो यहाँ पर जो सेमिनार के लोग हैं, जो सेमिनार के कस्टमर हैं, उनका सहयोग आपको मिलता है? जी मिलता ही है। सब लोग आती है, जब भी बुलाते हैं, जो जो सीख ली है वो जब भी बुलाते हैं काम पड़ता है तो आ ही जाती है यहाँ पे। इतना तो कर ही देते हैं। अच्छा, तो ये आपकी जो ये काम करने का जो तरीका है, इससे महीना में कितना कमा लेते होंगे सेमिनार में रह करके? 6 से 8 6-7 हज़ार रुपया कमा लेते हैं? जी जी। अच्छा। इतना तो हो ही जाता है। तो 2017 से ये सब काम कर रही हैं आप, तो क्या अभी तक आपको सरकार से कोई आर्थिक सुविधा मिला है या कुछ सहयोग मिला है? कोई सुविधा नहीं मिला है। हम तो बोल ही रहे थे कि अगर सुविधा मिल जाती है तो और बहू बेटी को आसान हो जाता सीखने में। अच्छा, मतलब सरकार से अगर आपको जी। सुविधा मिलता जी। तो ये दुकान और ये जो सिखाने वाला जो काम कर रहे हैं, जी। इसको आप बृहत स्तर पर कर सकते बहुत- थे। जी जी बहुत बढ़ाते हैं, अच्छा, तो सबको सुविधा देते अच्छा, तो कभी आप इस बात के लिए कभी बैंक में या कभी और जो आगे ये जी। उद्योग विभाग के कोई अधिकारी पदाधिकारी इनसे या ब्लॉक में कहीं कभी संपर्क किए हैं। हैं? जी 1-2 बार चर्चा किए थे, जी। जो है विकास मित्रा वाली मैडम, जी जी तो उनसे बोले थे तो वो बोले कि जी जाके ब्लॉक जाके सिलाई प्रशिक्षण वाला एक मिलता है, जी वो बनवा लीजिए तो सरकारी सुविधा मिलेगी। तो जी। अभी तक तो नहीं हो पाया हमसे, अच्छा अगर मिल जाता तो अच्छा रहता। अच्छा, तो आप दिन भर दुकान में 12 घंटा बोले कि 10 घंटा जी, काम के जी। काम करती हैं, तो घर का काम कैसे निपटाती हैं? घर का काम घर का काम करके आते हैं और उसके बाद घर में ही तो खोल रखे हैं तो घर का काम करके आते हैं, फिर जाते हैं तो करते हैं। अच्छा, तो आपके बच्चे भी होंगे, आपके और परिवार के सदस्य होंगे, सबको संभालते हुए दुकान चलाते हैं, तो कभी इससे मतलब ये नहीं लगता है कि बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा काम हम पर बोझ है, बहुत ज़्यादा मतलब हम काम कर रहे हैं, थोड़ा सा मतलब कि हमको आराम करने का मौका मिले, क्योंकि ये तो रोज़ का काम है, तो इससे कभी ये मतलब झल्ला नहीं जाता, काम करते करते उब नहीं जाते हैं? ये तो खुद का काम है, हम तो नहीं झल्लाते। हमको तो लगता है कि नहीं, ये तो खुद की मर्जी से खोले हैं, नहीं किसी का तो हम पे नहीं है कि तुम करो, मगर खुद के मर्जी से किया तो हम खुशी खुशी करते हैं कि नहीं आगे भी बहू बेटियों को मिले कि वो मेहनत कर रही है तो हमको भी करना चाहिए और अपने पति पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, खुद का करना चाहिए और खुद का। आपके पति और आपके परिवार आपके काम से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। ये मेरे पति हैं, उनसे पूछ लीजिए, मेरी सासू माँ उनसे पूछ लीजिए कि खुद का काम हम संभालते हुए अपना काम कर रहे हैं। उन पे कभी नहीं दिए हैं कि ये काम एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो उन पे मेरा काम की जिम्मेवारी है, इससे पूछ लीजिए, मिल लीजिए। आप बात कर लीजिए। आप यहाँ पर 2017 से काम कर रही हैं, जी तो और आपके जैसे सेमिनार में बहुत सारे बहुएं हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगी आप? यही संदेश देना चाह रहे हैं कि अपना घर संभालते हुए भी करना चाहिए और कर रही है। कितनी बहू है हमको देखते हुए मेरे यहाँ से सीख कर रही है, घर संभालते हुए वो भी यही काम कर रही है, खुशी खुशी कर रही है। तो दर्शक लोग देखिए, सेमिनार स्टूडियो पेज के जो दर्शक हैं वो देखिए, ये हमारे बीच करुणा देवी जी थी जो सेमिनार के वार्ड नंबर 10 की निवासी हैं और यहाँ पर 2017 से इनका ये श्रृंगार का दुकान है और ये ब्यूटिशियन कोर्स कर चुकी हैं और सिलाई में भी प्रशिक्षण प्राप्त हैं और यहाँ के लड़कियों को, महिलाओं को सेमिनार के कम फीस पर यहाँ पर सिलाई सिखाने का काम हो, मेकअप कराने का काम हो, बाल कटिंग का काम हो या और सौंदर्य प्रसाधन का जो भी लड़कियों महिलाओं का ज़रूरत का चीज़ हो, ये हर एक सेवा घर पर रह करके 24 आवर सेवा देने के लिए तैयार रहती हैं। तो मैं सेमिनार स्टूडियो की तरफ से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इन जो आगे इस क्षेत्र में जो अधिकारी पदाधिकारी हैं जो इनको आर्थिक सहयोग
अगर दे सकते हैं तो कृपया करके ऐसी महिलाओं को आगे बढ़ने में आर्थिक सहयोग देने की कृपा करें, जिससे इनके आने वाला जो भविष्य है वो हंसी खुशी में बीते, आनंद में बीते। और यहाँ पर कुछ छात्र भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो ये बता रही थी वो धरातल पर है या हवा हवाई है। नहीं, ये सही बोल। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम छोटी कुमारी है। अच्छा, यहाँ पर आप क्या करने आती हैं? हम सिलाई मशीन सीखने आते हैं। कब से आ रही है यहाँ 1 पर? महीना पहले से आ रहे हैं। अच्छा, तो ये आपसे कितना पैसा लेकर के सिखाती है? नहीं, कम पैसा लेकर सिखाते हैं। अच्छा, तो सिलाई जो सीख रही हो तुम 1 महीना से, तो उसमें ये पूरा सहयोग करती है? हाँ, पूरा सहयोग करती है। जहाँ दिक्कत होता है वहाँ पूरा प्रैक्टिकल करके समझाती हैं। हाँ। तो ये देखिए यहाँ पर छात्र हैं, एक और छात्र यहाँ पर बैठी हुई है जो अभी यहाँ इनसे मिलने आई थी, और ये इनकी सासू माँ है, इनसे भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे। माता जी, ये बताइए कि आप अपने जो आपके पुता हुए उनके काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ, खूब बढ़िया, ये था खुश ये ना। तो मतलब क्या लगता है कि अगर हमारे पुतों को कुछ आर्थिक सहयोग मिल जाए तो ये भविष्य में और कुछ बड़ा ये इसमें कर पाएंगी? तो अब आगू बढ़ती तब अच्छा नहीं, खुश लगते आज जाके। मतलब आगे जो सरकारी अधिकारी हैं उनसे आप चाहते हैं कि इनको आर्थिक सहयोग मिले? सहयोग मिले कि खुश रहे, दुकान के भी भरल रहे एकदम कि बिक्री बढ़िया से हो गई। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, ये जो ये मैडम जो थी, करुणा जी थी, उनके ये पति हैं। तो ये बताइए, ये आप इनके पति हुए, क्या आप इनके काम से संतुष्ट हैं? पूरा बहुत। तो आप हमारे पेज के दर्शक को ये बताइए कि आप ज़्यादा कमाते हैं या आपकी मैडम ज़्यादा कमाती हैं? दोनों कमाते हैं। नहीं, ज़्यादा कौन कमाती हैं? ज़्यादा हम कमाते हैं। ज़्यादा आप कमाते हैं जी। तो मतलब कि कभी ये नहीं लगता है कि आप भी अपने काम में रहते हैं और ये भी अपने काम में रहते हैं, तो नहीं लगता है कि कभी ये मतलब कि दोनों आराम में रहते, अगर बैठे रहते तो काम करती है, तो क्या ये अच्छा लगता है आपको? काम करती है, अपने काम से ये खुश है। अच्छा, ये अपने काम से खुश हैं? ये करके ये खुश है। अच्छा, अपने घर हमको बोले कि क्या ज़रूरत है ये सब करने का, मगर बोली नहीं सर, हम सब काम संभाल ही लेते हैं, उसके बाद हम ये करते हैं, ये हमको अच्छा लगता है, इसका दिल का रुचि है ये हैं, तो ये अपना करती है। और इसका जो भी दरकार पड़ता है, आवश्यकता पड़ता है, हम उसका पूर्ति करते हैं और इसको हर एक प्रकार से संतुष्ट करके ये दुकान देखती है। अच्छा, मतलब इनके दुकान चलाने में आप पूरा सहयोग करते हैं? जी, पूरा सहयोग करते हैं, केवल गांव में। अच्छा, आप दोनों जो है एक दूसरे के काम से बहुत संतुष्ट हैं? जी जी, पूरा। चलिए, ये देखिए, ये हम आज राजनंदिनी ब्यूटी पार्लर जो वार्ड नंबर 10 शिवनार में अवस्थित है, तो पेज के जितने भी दर्शक हैं और शिवनार के जितने भी लड़कियां और बहू या महिलाएं हैं, उनसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ पर आएँ। यहाँ पर सिलाई और ब्यूटिशियन का काम और यहाँ पर कॉस्मेटिक का सामान सभी न्यूनतम रुपया में यहाँ पर जितना से न्यूनतम से हो सके यहाँ पर आपको सेवा यहाँ मिलता है। आप एक बार यहाँ पर आइए और इनके हौसलों को उड़ान देने का काम कीजिए। आज हम इनके बीच आए हुए थे, एक बार फिर हम इनका दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इनका कीमती वक्त लिए, और शिवनार स्टूडियो के तरफ से इनके मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।